हसनात, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ज़रा बताइएगा कि ये इजलास जो है सिर्फ तैनाती के हवाले से था या और भी इसमें मामला जो है वो डिस्कस होने थे, और क्यों ये सडनली जो है मौखर कर दिया गया? ये देखें, ये इसमें सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा था कि जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं 2010 के, उनमें अमेंडमेंट की जाए। एक ड्राफ्ट बना, सब कमेटी ने बड़ी मेहनत की उस हवाले से। लेकिन जब आज इजलास शुरू हुआ तो लॉ मिनिस्टर आज़म नदीर तारड़ साहब ने बताया मेंबरान को कि जी हुकूमत सोच रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई जाए, जो जजेस के जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है उसमें तब्दीली के लिए हवाले से आर्टिकल 175A में तब्दीली, और उसमें जो कमीशन, आपको याद है जुडिशल कमीशन के हवाले से 18वीं तरमीम में जो मेंबरान थे जजेस वो कम थे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया था पार्लियामेंट को कि आप एक और अमेंडमेंट करके जजेस की तादाद बढ़ाएं। तो 19 अमेंडमेंट जो हुई है उस हवाले से बहुत से कंसर्न हैं सियासी जमातों को। तो अब बैलेंस लाया जा रहा है और जुडिशल कमीशन के साथ पार्लियामेंट को भी ज़्यादा इसमें एम्पावर किया जा रहा है, जजेस की अपॉइंटमेंट में जो उनका रोल ज़्यादा हो। तो जब आज़म नदीर तारड़ साहब ने ये बताया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ रही है, उस पे मेंबरान ने कहा कि जी फिर जब ये सारा प्रोसेस ही तब्दील हो जाएगा और तो फिर ये रूल्स में पे बहस करनी फजूल तो है। हसनात, ये बताइए कि जब वो ये कह रहे हैं कि हम आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं, वो आईनी तरमीम अपॉइंटमेंट के हवाले से होगी या जो चीफ जस्टिस के टर्म के हवाले से भी बात हो रही है, जिस पर आज आपकी खबर भी थी और आप ये कह रहे हैं, आप ये दावा करें कि गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इसको एक्सेप्ट भी किया है कि इस तरह की जो प्रपोजल है वो अंडर कंसिडरेशन है। तो क्या ये करने जा रही है हुकूमत के जो जजेस का, चीफ जस्टिस का जो टर्म है उसको या तो उसकी एज लिमिट बढ़ा दी जाए या उसको फिक्स कर दिया जाए 3 साल तक? देखिए, ये जो तजावीज़ हैं ये इनिशियल स्टेज पे हैं, अभी लॉ मिनिस्ट्री में इस हवाले से कोई काम नहीं हो रहा। ये जो है वो और जो रेलेवेंट ज़िम्मेदार लोग हैं जो इस मुल्क में मैटर करते हैं उनमें, और कुछ हुकूमती लोग वो इस हवाले से कंसिडर कर रहे हैं कि क्या जो चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है वो 3 साल हो जाना चाहिए, या जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 से 68 साल हो जानी चाहिए। एक टॉप गवर्नमेंट फंक्शनरी जो रेलेवेंट है उन्होंने इस को रूल आउट नहीं किया, और उन्होंने कहा कि इस हवाले से भी जो है वो अंडर कंसिडरेशन चीज़ें हैं, लेकिन ये अभी इनिशियल स्टेज पे हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हवाले से जो रिजर्व सीट का केस है 8 मई को जो केस फिक्स है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तो यही बात हुकूमती कल फंक्शनरी में बता रहे थे कि नंबर भी सेनेट में जो चाहिए मतलूबा वो नहीं है। जब तक KP असम्बली के में जो सेनेट इलेक्शन है वो होगा और उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या मतलूबा जो नंबर हैं वो पूरे हैं, तभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी। लेकिन जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो टेन्योर है इस पे अभी तक हुकूमत ऑफिशियली ये चीज़ डिनाई भी नहीं कर रही। पूछ रहा था कि साथ ये कितना सीरियसली कंसिडर करी है हुकूमत, क्योंकि हमने देखा था आसिफ सईद खोसा साहब जब चीफ जस्टिस थे उस वक्त भी इस तरह की बात चली थी कि शायद ये करने जा रही है हुकूमत, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो इस मरतबा भी सिर्फ दिखाने के लिए कि हम ये करने जा रहे हैं या वाकई कोई संजीदगी से इस पर गौर हो रहा है? देखिए, इस हवाले से एक जो चीज़ है वो ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइसा की जो सोच है वो ही हमारी हुकूमत और हमारी रियासती इदारों की हर हवाले से है, चाहे वो PTI है, चाहे वो सोशल मीडिया है और जो मीडिया है। तो इस हवाले से एक चीज़ है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फाइसा भी इस मामले में हैं तो फिर कोई अमेंडमेंट आ सकती है, लेकिन अभी तक हुकूमत इसको ये नहीं कह रही कि ये लॉ मिनिस्ट्री तक ये मामला नहीं पहुंचा।